गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में एक बार फिर से सभी का वेलकम है। और आज क्वेश्चन हमारा 10th रहेगा। कल हमने 9th क्वेश्चन तक पढ़ा था बच्चों। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, वाई विल सिंपल डिफ्यूजन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है बच्चों, उससे क्या है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो ऑल सेल ऑफ द बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट। हमारी सभी कोशिकाएं क्या है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं होती। इन ह्यूमन्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट आर हाई। अब मनुष्य में क्या है भाई, डेली जो एक्टिविटीज़ हैं और काम है, जो वर्किंग है, डेली की वर्किंग प्रोसेस, उसको करने के लिए मनुष्य को क्या है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड इज मोर ड्यू टू एक्टिव मेटाबॉलिज्म। अब जैसे जिसका एक्टिव मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचयी क्रियाएं सही होंगी, एक्टिव होगा, जिसका पाचन सही होगा, तो वेस्ट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आफ्टर लॉन्ग रनिंग, जब आप दौड़ लगाते हो, रेस लगाते हो, यू मे एक्सपीरियंस क्रैम्प्स इन योर लेग मसल्स। तो आपकी पैरों की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्रैम्पिंग आपको ने फील की होगी। जैसे पैरों की मसल्स के अंदर कुछ चलता हुआ या फिर थोड़ा थोड़ा पेन होता है, ऐसे कुछ। ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इट इज़ ड्यू टू सडन डिकम्पोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसका रीज़न क्या है बच्चों? जो लैक्टिक एसिड बनता है ना, पहली बात तो ऑक्सीजन की कमी से जो रिएक्शन होती है, उससे लैक्टिक एसिड हमारी पैरों में बनता है। फिर वो डिकम्पोज हो जाता है एकदम से इन आवर मसल्स आफ्टर लॉन्ग एक्सरसाइज, जिसके वजह से मस्कुलर क्रैम्पिंग होती है लेग मसल्स के अंदर। ठीक है। हाउ डू विली इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन। विली किस प्रकार से इनहेंस करती हैं भाई, जो भोजन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, एक आई वस्कुलर होती हैं, आईली वस्कुलर इन नेचर। वाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इवन दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस क्यों ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, जबकि हमारे शरीर में क्या है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, फिर भी बाइल जूस क्यों ज़रूरी है बताया था आपको। क्योंकि बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर और बाइल पिगमेंट के अंदर जो फैट है ना अपनी बॉडी में, फैट का डाइजेशन एक्चुअली कौन करता है, बाइल जूस ही करता है। कंटेन्स NaCO3 दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके अंदर क्या होता है, NaCO3 होता है बच्चों। NaCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसको बेसिकली बेकिंग सोडा भी बोल सकते हो, बेकिंग सोडा। ये एक बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है पेट के अंदर। ठीक है। उसके बाद विच ऑर्गन सिक्रेट द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से, अग्नाशय से। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक लाइनिंग ऑफ स्टोमक से। नेम द टू स्टेजेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, एक तो लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है। नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कौन कर सकता है, एक तो लाइट की इंटेंसिटी, एक इसकी क्वालिटी और एक इसकी ड्यूरेशन, कितने समय तक है, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, CO2 अवेलेबिलिटी, अदर फैक्टर लाइक द एज एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द लीफ, पत्तों की जो हिस्टोलॉजी है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट, उसके अंदर कितना क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होती हैं भाई, लेंटिसेल्स आर पोर्शन ऑफ द बार्क, जो होती है बार्क, पेरिड्रम, पेरिड्रम जिसको बोलते हैं, विद न्यूमरस इंट्रासेलुलर स्पेसिस। देयर पर्पज इज टू अलाउ द गैस एक्सचेंज थ्रू द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कोर्क सेल ऑफ द बार्क विच अदरवाइज प्रेजेंट इन इम्प्रीमेबल बैरियर टू द पैसेज ऑफ द वाटर एंड गैसेज। ऐसे क्या करती है भाई, ये जो बार्क सेल होती है हमारी, वो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस होते हैं उनके अंदर, जिसके कारण से वो गैसों का एक्सचेंजमेंट करती है, या फिर वाटर और गैस भी एक्सचेंज कर देती है कई बार। व्हाट इज़ द कंपनसेशन पॉइंट। व्हाट इज दिस कंपनसेशन पॉइंट? कंपनसेशन पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ द लाइट ऑन द लाइट कर्व वेयर द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली मैचेस द रेट ऑफ द रिस्पिरेशन। जब रिस्पिरेशन की रेट फोटोसिंथेसिस की रेट के बराबर हो जाती है, तो जो कर्व हमारा वहाँ पर आता है, उस कर्व को क्या बोलते हैं हम, एट द पॉइंट द अपटेक ऑफ CO2 थ्रू द फोटोसिंथेसिस पाथवेज इज एग्जैक्टली मैच टू द रिस्पिरेशन रिलीज ऑफ द CO2, बता दिया आपको। एंड अपटेक ऑफ द O2 बाय द रिस्पिरेशन इज एग्जैक्टली मैच टू द फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जितनी पौधा CO2 लेता है वो उसके बराबर होती है अपनी, ठीक है, रिस्पिरेशन के बराबर, और जितनी हम छोड़ते हैं उसके बराबर वो होती है हमारी ऑक्सीजन रिलीज जो की है। द पॉइंट इज रीच्ड ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, अदर देन क्लोरोफिल विच अदर पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल को छोड़ के कौन से दूसरे पिगमेंट जरूरी होते हैं भाई, एक हमारे पास होता है कैरोटीनॉइड,
आर द पिगमेंट विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस अदर देन क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड आर येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन पिगमेंट विच एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड पास दिस एनर्जी टू ए क्लोरोफिल फॉर द पैसेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहले एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिर क्लोरोफिल के पास भेजते हैं और फिर उससे फोटोसिंथेसिस होता है। दस द कैरोटीनॉइड themselves डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। भाई ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बस उसको करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द विजिबल लाइट ऑफ द सन व्हेन इट फॉल ऑन क्लोरोफिल। भाई जब क्लोरोफिल पत्तों में होता है, उसके ऊपर जो लाइट गिरती है, तो बताओ उस लाइट के साथ क्या होता है। विजिबल लाइट ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। हमें पता है जो दृश्य प्रकाश होता है, विजिबल लाइट होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से बच्चों? VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेमली वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। आउट ऑफ दीज लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली। क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करता है भाई, इनके आधार पर हमने बताना है। क्लोरोफिल हमारा मेनली जो ब्लू, ठीक है, और रेड कलर की लाइट है उसको मेनली एब्जॉर्ब करता है। सबसे ज़्यादा प्रक्रिया हमारी फोटोसिंथेसिस की उन्हीं में होती है, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करने में इसको हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट करते हैं कल वाले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।